सभी आंसर करिए जल्दी से। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से बताएं। नेक्स्ट आपको बताना है डेलिरियम के बारे में। सारे बच्चे आंसर करिए डेलिरियम के बारे में। उन्मत्त प्रलाप बोलते हैं आप इसको। डेलिरियम के बारे में बताना है आपको क्या सही है, विच इज राइट। जिसमें रोगी समय, स्थान या व्यक्तियों को गलत पहचानने लगता है। अक्सर ये रोग किसी शारीरिक कारण, यानी कि अगर दवा ज़्यादा दी जा रही है रेगुलर बेसिस पे, या फिर उसको और कोई शारीरिक प्रॉब्लम है, ठीक है, गिर गया है, कहीं चक्कर लग गई है, इस वजह से। बच्चे और बुजुर्ग अधिक संवेदनशील होते हैं और उपरोक्त सभी। क्या है सही आंसर, फटाफट से बताइए। डेलिरियम के बारे में बताना है आपको, सारे बच्चे जल्दी बताइए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से आंसर करिए। वेटिंग फॉर योर आंसर्स। चलिए, बिल्कुल यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, उन्मत्त प्रलाप के बारे में, डेलिरियम के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे, यहाँ जिस भी व्यक्ति को डेलिरियम की समस्या है, तो वो जान पहचान के व्यक्तियों को भी क्या करता है, भूलने लग जाता है। बात समझ में आई? देखिए, बहुत अभी 1 वीक हो गया है, और हमारे दादाजी हैं, की एक्सपायरी हो गई है, और मतलब कल हम क्लास नहीं ले पाएंगे। लगातार हम कोशिश कर रहे थे कि क्लास लेते रहे आपकी, लेकिन कल हम क्लास नहीं ले पाएंगे आपकी। सुबह की क्लास तो होगी और शाम की क्लास नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे क्या है, दादाजी जो हैं उनको यहाँ पे ये डेलिरियम की समस्या थी। बात समझ में आई? जब भी मैं कभी जाता हूँ तो उसके बाद में क्या है, वो पहचान नहीं पाते। तो उनको क्या है, कुछ कितना ही बताइए आप, लेकिन वो क्या है, पहचान नहीं पाते हैं। बात समझ में आई? तो यहाँ पे याद रखना है, जान पहचान के व्यक्तियों को क्या है। तो जब हम बात करेंगे किसके बारे में, डेलिरियम के बारे में, तो इस रोग में क्या होगा भाई, इसमें एक तो क्या है, जो रोगी होगा, एक तो वो समय, स्थान और व्यक्ति कौन से, जो जान पहचान वाले हैं, तो वो रेगुलर बेसिस पे जानते हैं, वो भी पहचानने में उनको क्या होती है, तकलीफ होती है। और यहाँ पे क्या होगा इसमें, ये किसकी वजह से हो सकता है, अगर आप एक्सेस से क्या कर रहे हो, मेडिसिन ले रहे हो, रेगुलर बेसिस पे आप मेडिसिन ले रहे हो, या फिर आपको कोई शारीरिक रोग है, उसकी वजह से हो सकता है। ये बच्चे और बुजुर्गों में, दोनों में क्या है, हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, डी इज़ द राइट आंसर। तो इसलिए क्या है, अब इसके लिए क्या करना चाहिए भाई, आपको हेल्दी डाइट आपको लेनी चाहिए, है कि नहीं? देखो, सभी के लिए, सब ये जितने भी रोगों की हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें क्या है, हेल्दी डाइट वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है कि नहीं? और हेल्दी अगर आप ले लेते डाइट, तो इसके डाइट के साथ में क्या करेंगे आप विटामिन सी ज़रूर लीजिए, ठीक है कि नहीं? यहाँ पे अगर विटामिन सी रेगुलर बेसिस पे लेते हैं, तो आपकी समस्याएं बहुत हद तक क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब जितनी भी लड़कियां हैं, ज़्यादातर हमारी क्लास में लड़कियां हैं, लड़के बहुत कम हैं। तो सभी क्या करो, आप रेगुलर बेसिस पे आपकी ये ड्यूटी है कि आप कम से कम क्या करो, डेली आपको 20 से 25 के आसपास जो है, मिलीग्राम के आसपास क्या करना है, 20 से 25 मिलीग्राम के आसपास आपको क्या लेना है, विटामिन सी कंज्यूम करना है। आप मौसमी ले सकते हैं, संतरा ले सकते हैं, आप आंवला ले सकते हैं, या कुछ और, ठीक है। इन जरूर सेवन करेंगे तो इससे क्या होगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से आंसर करिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आपको बताना है स्मृति रोग के बारे में, मनोभ्रंश के बारे में बताना है, डिमेंशिया के बारे में बताना है, और इसमें सही जवाब आपको चुनना है। फटाफट से आंसर करो। जिसमें मस्तिष्क वाले परिवर्तनों की वजह से मानसिक योग्यता कम हो जाती है। दूसरा है, यदि रोग
यदि रोग 65 वर्ष की आयु के बाद शुरू होता है तो उसे जरा मनोभ्रंश बोलते हैं, डिमेंशिया बोलते हैं। और 65 वर्ष से पूरा पहले होता है तो उसको जरा पूर्व मनोभ्रंश कहते हैं। क्या है इसका सही आंसर? सारे बच्चे जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सही आंसर बताइए। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द डिमेंशिया। क्या है सही आंसर? चलिए, बिल्कुल सही आंसर है। देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे किसके बारे में? डिमेंशिया के बारे में। क्या होगा भाई? यहाँ पे मेमोरी में कमी आना स्टार्ट हो जाएगी। बात समझ में आई? यहाँ पे क्या होगी? मेमोरी में कमी आना स्टार्ट हो जाएगी। बात समझ में? एबिलिटी क्या होगी? कम होना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा, अगर यहाँ पे जैसे ये 40 से और अगर मैं कहूँ आपसे 60 के बीच में लगभग लगभग रहता है, लेकिन कोई इसके लिए कोई जनरलाइजेशन देना सही नहीं होता है। ठीक है कि नहीं? तो इसके लिए एक टर्म आता है, तो उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? ओल्ड एज से पहले। जरा का मतलब क्या होता है? बुढ़ापा होता है। ठीक है कि नहीं? जरा और मृत्यु, तो जरा का मतलब क्या होता है? बुढ़ापा। यहाँ पे क्या होगा? ये अगर पहले स्टार्ट हो रहा है, ठीक है कि नहीं, 65 वर्ष की अगर आयु के बाद स्टार्ट हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? जरा मनोभ्रंश बोलेंगे। और अगर उससे पहले स्टार्ट हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? जरा पूर्व। इसका मतलब आप एज फैक्टर लगा लीजिए। 65 साल की उम्र को क्या कर दीजिए आप? फैक्टर मान लीजिए। ये क्या होता है? सामान्य बात होती है, लेकिन सबके साथ नहीं होती है। कभी आप ऐसा सोचो, सामान्य तौर पे जो है नहीं होता है। अगर आपकी डाइट अच्छी है, आप रेगुलर बेसिस पे अगर बुक रीडिंग करने का काम कर रहे हैं, लगातार अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप किताब विताब नहीं पढ़ते हैं, मैं बार बार बोलता रहता हूँ, आप किसी उम्र में हो, एटलीस्ट 2 4 10 पेज तो डेली आपको पढ़ना ही चाहिए। कुछ नहीं तो आप कम से कम पेपर पढ़ लीजिए। अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है आपको तो क्या कर सकते हैं आप? न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, रामायण पढ़ सकते हैं, महाभारत पढ़ सकते हैं, कोई रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ सकते हैं। तो इससे आपको इस तरह की समस्याएं नहीं होंगी। डाइट सही रखेंगे तो प्रॉब्लम्स नहीं होगी। बात समझ में आई? अदरवाइज क्या हो सकता है? मेमोरी का सीधा संबंध इस्तेमाल से है। मेमोरी का सीधा संबंध किससे है? अगर आप इसको चीज़ों को इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा? वो भी बातें बनी रहेंगी। एक्सेसिव भी नहीं होना चाहिए। अगर आप क्या कर रहे हो? एक्सेसिव अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो लगातार, जैसे तुम में से कोई बच्चा पढ़ रहा है तो गलती कर रहा है वो, लगातार नहीं। आपको क्या है? ऑन एन एवरेज देख लीजिए भाई, 45 मिनट या 60 मिनट, 60 मिनट 45 मिनट के बाद में अब आप क्या करिए? मेमोराइज करिए, चिंतन करिए, मनन करिए, उसको छोड़ दीजिए पढ़ाई। अब 2 घंटे 3 घंटे किताब लेकर के बैठे होंगे तो क्या होगा? दिक्कत होगी आपको, सीधी सी बात है। तो दिमाग में तो जाने वाला नहीं है। दिमाग की कैपेसिटी होती है कि नहीं? दिमाग की क्या होती है? कैपेसिटी होती है। तो आप ध्यान रखें, विशेष तौर पे आप अपनी जो सिटिंग बनाए इस तरह से बनाए कि आप 45 या 50 मिनट या 1 घंटा अगर पढ़ रहे हो तो 10 20 मिनट उसमें क्या करो? आप गैप दो। और गैप देने के बाद में या तो आप उसको चिंतन करो, या आप उसको राइट करने का काम करो, या फिर आप क्या करो? आपके पास में दूसरा कोई तरीका हो सकता है रिटेन करने के लिए। ठीक है, जैसे ज़्यादातर लोग जो ठीक ठाक लोग होते हैं, जिनका लगातार दिमाग से काम होता है, वो चिंतन करते हैं, वो विचार करते हैं उसके बारे में सोचते हैं, सवाल करते हैं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन उसके संबंध में करते हैं। तो इससे क्या होता है? वो अप्रोप्रिएट तरीके से दिमाग में बैठ जाता है। तो ये काम कर सकते हो आप। सही आंसर इसका डी।